हेलो गाइस, तो आज के हम वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे जहाँ से अपन ने छोड़ा था प्रीवियस पार्ट के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट ऑफ ईसीटी। तो ईसीटी का इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट यहाँ पर पूछा गया है। तो इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? टेम्परेरी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन। द इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ईसीटी इज टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी एंड डेल्यूशन, हिस्टेरिया और वॉयलेंट एपिसोड। तो ये रहेंगे इसके इमीडिएट साइड इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज। तो इंडियन गवर्नमेंट का रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट। राइट आंसर हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अदर जो कंट्री है उसमें जाता है, तो वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है अपने इंडिया को। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द इंडिया इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स with the prime minister as the head to aid and advise the president. In India, there are two head. One is a nominal head of the state and the president, whereas the one is the real executive head of the state, that is the prime minister. Next आता है क्वेश्चन, HML एनालिसिस मीन्स। तो HML एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाई, मीडियम एंड लो एस्टिमेट्स। HML इज द इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द टेक्निक whose फुल फॉर्म इज हाई, मीडियम एंड लो एस्टिमेट। अब जैसे कुछ एक और हैं जो एनालिसिस है उनका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखें तो ABC एनालिसिस का मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। नेक्स्ट आता है VED, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, पहले भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। VD एनालिसिस क्या होता है? वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। नेक्स्ट है FSN एनालिसिस का मतलब होता है फास्ट, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। नेक्स्ट है SDE एनालिसिस, स्केर्स, डिफ़िकल्ट एंड इजी। तो ये कुछ एक एनालिसिस हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स बाय। तो एंटीसाइकोटिक्स जो ड्रग्स हैं जो साइकोटिक सिम्टम्स को कम करेंगे वो कौन सी? डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनहिबिटिंग प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ द डोपामाइन इन द ब्रेन, ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ द नोरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स के नाम से भी अपन जानते हैं, और जो कि यूज की जाती है किसको? साइकोटिक जो सिम्टम होते हैं उनको कम करने के लिए, रिड्यूस द साइकोटिक सिम्टम बाय द ब्लॉकिंग ऑफ द एक्शन ऑफ द डोपामाइन इन द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन का जो एक्शन होता है उसको ब्लॉक करके और जो साइकोटिक सिम्टम होते हैं उनको कम करने का काम करती हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग। ये जो ड्रग है वो हेल्प करती है रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन सर्किट दैट कंट्रोल थिंकिंग, मूड एंड परसेप्शन। तो ये जो हेल्प करेंगे क्या, किस चीज़ को लिए? जो ओवर थिंकिंग होती है, जो सोचने की, उसके लिए, मूड और जो परसेप्शन जो बनता है माइंड के अंदर उसको ब्लॉक करने के अंदर हेल्प करती हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन है, विच AV एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक इज ऑल्सो रेफर टू एज मोबिज सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक। तो यहां पर देखिए, मोबिज टाइप सेकेंड इज द टाइप ऑफ सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक विच रेफर टू द कार्डियक अरिथमिया दैट रिफ्लेक्ट ए कंडक्शन ब्लॉक एट द AV नोड। देयर आर टू टाइप ऑफ द सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक, मोबिज टाइप 1 एंड मोबिज टाइप
सेकेंड। तो ये यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड आर मेंटेन्ड बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर और एसिड बेस बैलेंस है जो बॉडी का फ्लूइड है उसको मेंटेन कौन सा न्यूट्रिएंट है उसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड आर मेंटेन्ड बाय सोडियम। It is necessary for blood pressure balance. Lack of sodium in the body is called hyponatremia. जैसे आपने सुना होगा कि इस चीज़ से याद रखिए, जैसे कि किसी का बीपी हाई है तो उसको बोला जाता है कि आपको जो है नमक है वो कम खाना चाहिए, क्योंकि नमक के अंदर सोडियम पाया जाता है, इसलिए उसको एडवाइज की जाती है। तो इसी प्रकार से आप इस चीज़ को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिस्क्राइब एज द प्रेशर ऑफ ए वाटर सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एक्सर्टेड इन आइदर ड्रेन अगेंस्ट ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, विच इज द मोस्ट सुटेबल पोजिशन फॉर गिविंग एन एनिमा। तो एनिमा के लिए जो मोस्ट सुटेबल पोजिशन होती है वो कौन सी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, लेफ्ट लेटरल पोजिशन। एनएम इज द प्रोसेस ऑफ द थेरेपी अंडर विच द फ्लूइड इज इंजेक्टेड इनटू द लोअर इंटेस्टाइन थ्रू द पर्सन एनएस। तो किसी पर्सन के एनएस के थ्रू लोअर इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्लूइड है उसको इंजेक्ट करना ही इस प्रोसेस को किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले यूज किया जाता है। और किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले जब अपन जो इंटेस्टाइन है उसको एम्प्टी रखना है उससे पहले एनिमा है वो दिया जाता है, और जिसके अंदर लेफ्ट साइड की जो पोजीशन है वो यूज की जाती है। और जब अपन एनिमा का जो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं उससे पहले पेशेंट को 1 या 2 गिलास जो वाटर है वो उसको एडवाइज करेंगे, जिससे कि एनिमा लगाने के बाद में पेशेंट है वो जाएगा बॉल क्लियर करने के लिए, और बॉल क्लियर करने के लिए जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट है वो डिहाइड्रेट ना हो, इसलिए उसको एडवाइज अपन करेंगे 1 से 2 गिलास वाटर के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या रहेगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी है, न्यूटन बाई कॉलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज कॉल्ड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रोटेशन। तो जो एक सैटेलाइट है उसको कंप्लीट रोटेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टाइम को अपन क्या बोलते हैं? तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अपन इस प्रोसेस को अपन नाम देंगे। द टाइम टेकन बाई द सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रोटेशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अर्थ रोटेशन पीरियड इज 365 days 6 hours 18 minutes एंड 45.51 सेकेंड। तो ये पूरा जो टाइम है एक रोटेशन के अंदर लगता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, विच डिपार्टमेंट इश्यूज पैन नंबर। तो पैन नंबर है वो कौन सा डिपार्टमेंट है वो इशू करता है? तो यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन सी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। द पैन नंबर इज इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। और पैन कार्ड है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है in which the tax related information of the person or company is recorded against a single PAN number। जो पैन नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, और इसको इशू है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो करता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि पैन कार्ड है वो कौन से एक्ट के अंदर आता है या 1961 के अंदर जो इंडियन इनकम टैक्स है उसको रखा गया था वो किसके लिए था? तो वो आ जाएगा पैन कार्ड के लिए। पैन कार्ड के अंदर टोटल कितनी डिजिट होती है? तो वहाँ पर आ जाएंगी 10 डिजिट। तो इस प्रकार से किसी प्रकार से क्वेश्चन अगर घुमाता है तो आप क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द फीटल ब्लड वेसल्स
laying over the internal os in the front of the presenting part. Right answer is option D, vasa previa. The fetal blood vessels located above the internal os in the front of the baby's exit during the delivery is called vasa previa. It is a complication that can occur pregnancy. Symptoms of the vasa previa. So there are often no symptom associated with the vasa previa until labor start. Some women have painless vaginal bleeding that dark in the color because baby blood does not have much oxygen in it. As adult it appear darker. Next question. Facial palsy is also known as Bell's palsy. Bell's palsy is a condition in which the facial muscles on one side of the face become temporarily weak. It is the main cause of the facial paralysis. It can also occur on the both side of the face. रीजन क्या होंगे बेल्स पाल्सी के? स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व दैट कंट्रोल्स द मसल्स ऑन वन साइड ऑफ द फेस. इट कुड बी कोज्ड बाय ए रिएक्शन दैट अकर्स आफ्टर ए वायरल इन्फेक्शन. तो वायरल इन्फेक्शन हो जाने के कारण नर्व के अंदर इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए या स्वेलिंग हो जाए, जिसकी वजह से जो नर्व है वो काम करना बंद कर देते हैं और जिसकी वजह से जो फेस की जो मसल्स है वो लूज हो जाती है, वीक हो जाती है और उस कंडीशन को अपन बेल्स पाल्सी बोलते हैं. नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग हिज फेल्योर एंड डिफिकल्टीज बाय ब्लेमिंग अदर इज नोन एज. कोई एक इंडिविजुअल है वो एक्सप्रेशन कर रहा है मतलब डिफिकल्टी बाय ब्लेमिंग अदर. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोजेक्शन. तो प्रोजेक्शन इज द मेंटल प्रोसेस बाय विच पीपल एट्रीब्यूट टू अदर व्हाट इज इन देयर ओन माइंड. प्रोजेक्शन हेल्प जस्टिफाई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड इट्स द कॉमनली यूज डिफेंस मैकेनिज्म. एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ए मैन डज नॉट लाइक अनोदर पर्सन. एक आदमी है वो किसी दूसरे आदमी को पसंद नहीं करता है, बट ही हैज़ ए वैल्यू डैट से ही शुड लाइक एवरीवन, सो ही प्रोजेक्ट इन ऑन टू दैट पर्सन डैट ही डज नॉट लाइक हिम. नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज सीन इन. तो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो आपको देखने को मिलेगी? राइट आंसर हो जाएगा पाइलोरिक स्टेनोसिस. तो पाइलोरिक स्टेनोसिस है वो एक अनकॉमन कंडीशन है जो कि इन्फेंट के अंदर देखने को मिलती है, जो ब्लॉक कर देता है किसको? फूड एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. पाइलोरिक स्टेनोसिस कैन लीड टू फोर्सफुल वोमिटिंग. इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? फोर्सफुल वोमिटिंग होगा. बेबी जब वोमिटिंग ज़्यादा होगा तो बेबी क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन के अंदर हो जाएगा और उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा. विथ पाइलोरिक स्टेनोसिस मे सीम्स टू बी हंग्री ऑल टाइम. जो पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो कंडीशन होती है किसी पर्सन के अंदर, तो वो पर्सन हमेशा के लिए आपको भूखे टाइप के दिखेंगे कि उनको हमेशा भूख लगी हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ. तो MMR है वो पर 1 लाख लाइव बर्थ के ऊपर देखा जाता है. द नंबर ऑफ द मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो. मैटरनल मोर्टिलिटी रेट MMR ऑफ द मदर बिफोर और ड्यूरिंग आफ्टर चाइल्ड इन ऑल कंट्रीज. इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सेफ्टी इज ए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर द एफर्ट ऑफ MMR अकॉर्डिंग टू द WHO. तो MMR है वो पर 1 लाख जो मदर की डेथ होती है, पर 1 लाख लाइव बर्थ होती है, उसके ऊपर देखा जाता है MMR अकॉर्डिंग टू WHO. तो इस पार्ट के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. नेक्स्ट पार्ट के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है. टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो जिसके अंदर सभी जो पेपर हैं
वो RRB के सोल्व करवाए हुए हैं, वो आपको मिलेंगे नर्सेज हब के एप्लीकेशन के ऊपर। और साथ में अदर और भी टेस्ट सीरीज है। और आप हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जहां पर आपको हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद।